बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा वॉइस टॉपिक था मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एग्री मीन्स फील्ड, कल्चरल मीन्स कल्टिवेशन फॉर द लैंड एंड दीज आर द ऑल प्रोडक्ट्स which were produced by the Muslim world. Majority of the Muslim world produce these kind of the products. The first product is agricultural product is wool. वूल इज़ अ बिग टेक्सटाइल फॉर ऑर्डनरी क्लोथिंग। ये कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर वार्म रखने के लिए विंटर्स में इस्तेमाल होता है। और ये जो होते हैं गोट और शीप से लिए जाते हैं, जो रफ़ होते हैं उससे कारपेट्स बनते हैं, जो तुर्की और पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। और काज़ाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल प्रोड्यूस करने का। अगर आप वर्ल्ड मैप की तरफ देखें, so this is Kazakhstan, which is the largest producer of the Muslim world of the wool. ये wool के बारे में। then the next topic is cotton. this is cotton, ये आपको दिखाई दे रहा है। cotton जो है ये भी कपड़ों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन गर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है। और कहते हैं कि ये क्रश्ड टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग। इसके जो सीड्स होते हैं तो वो ज़्यादातर क्रश करके उससे कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल होता है। और इसमें जो लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं वो तकरीबन अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन प्रोड्यूस करता है, जिसमें इजिप्ट है, पाकिस्तान है, तुर्की है, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो दिस इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड जिसमें ये आपको इजिप्ट में सूडान नज़र आ रहा है। दिस ऑरेंज इज़ इजिप्ट एंड दिस इज़ सूडान एंड द पिंक वन इज़ तुर्की एंड द पर्पल वन इज़ उज़्बेकिस्तान एंड दिस इज़ पाकिस्तान. So these are the producers of the cotton in the Muslim world. Then come to the another agricultural product and it is sugar. You can see it that it is in a crystal form, but how can we obtain this in crystal form? It is a product obtained from the sugar cane. sugar cane गन्ने को कहते हैं। cane का मतलब है बड़ा सा, डंडा सा, लंबा सा। तो it is a kind of a tall strong grass और हम इसको एक जूस से इसको क्रश करके इससे जूस निकालते हैं, फिर उसको बड़े बड़े पैन्स में डाल के और उससे पानी जो एवापोरेट हो जाता है तो आखिर में ये क्रिस्टल्स रह जाते हैं। क्रिस्टल्स के अलावा यहाँ पे मोलेसेस एक थिक ब्राउन कलर का यहाँ पे वो भी होता है, लिक्विड सा रह जाता है। वो ज़्यादातर कन्फेक्शनरीज और केक्स में यूज़ होता है, चॉकलेट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी जो इसके सीड्स रह जाते हैं वो जो बूदा रह जाता है जो आखिर में जो क्रश करके जो रह जाता है वो एनिमल्स फूड के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बेगास जो इसका बूदा रह जाता है उसको बेगास कहते हैं, वो बोट्स के लिए इस्तेमाल होता है और बिल्डिंग सीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इज़ ब्राज़ील विच इज़ अबाउट 33% ऑफ द प्रोडक्शन। द नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आर द पाकिस्तान विच प्रोड्यूसेस अबाउट 3.5% ऑफ द वर्ल्ड्स शुगर. So this is all about the sugar. Now come to the next to the rubber. Rubber are of two types, like natural rubber and synthetic rubber. Naturally we can get natural rubber from the trees and which are mostly found in Amazon rainforest or even in the tropical forest, while the synthetic rubbers we can get it from the not in the natural process but with the process of chemicals which are added in it. Then we can use these kind of the rubbers which is of hose pipes, जिसको pipes कहते हैं, पानी के जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, बेल्ट्स जो मशीनरीज और फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं, माइंस में यूज़ होते हैं, शूज़ में इस्तेमाल होते हैं। एंड ऑल्सो इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर वो चीज़ है जहाँ पे करंट पास नहीं होता, रबर वहाँ पे रखा जाता है ताकि करंट पास ना हो। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाता है। नेचुरल रबर जो है ये सबसे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में डिस्कवर हुआ था और उसके बाद ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी ग्रो होते हैं और ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में भी ग्रो होते हैं। दिस इज़ साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ के इलाकों में रबर्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। और किस तरह ग्रो किए गए कि ब्रिटिश जो थे वो स्मगल करके गए थे इन इलाकों से जहाँ पे ये मिलते थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लाइक और फिर यहाँ पे जाके इन्हें ग्रो किया, इनके प्लांट्स को ग्रो किया। ज़्यादातर ये जो मिलते हैं मलेशिया में मिलते हैं, आपको ये ग्रीन कलर नज़र आएगा और ये पर्पल सा जो है ये इंडोनेशिया है। यहाँ पे भी आपको रबर नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे। ज़्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पे है, जो ब्राज़ील का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ब्राज़ील कंट्री है। यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में
सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, फिर ब्रिटिश ने यहाँ से लेके साउथ ईस्ट एशिया में से स्मगल करके इसके प्लांट्स को ग्रो किया था, तो अब यहाँ पे भी पाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ वो रबर, जिसमें आप टायर्स और केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये सोमालिया और इथोपिया में इस्तेमाल हुआ है। सोमालिया से ये डिस्कवर्ड हुआ था, इथोपिया में। अगर हम वर्ल्ड मैप की तरफ देखें, सो दिस इज़ इथोपिया, और ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है दिस इज़ सोमालिया। इन दो कंट्रीज़ में सबसे पहले कॉफ़ी डिस्कवर हुई थी। कॉफ़ी जो थी, इसके सीड्स डिस्कवर्ड, प्लांट डिस्कवर्ड हुआ था, इसके लीव्स डिस्कवर्ड हुए थे, और वो इस तरह डिस्कवर्ड हुए थे कि एक शेफर्ड था, चरवाहा था, वो अपने माल मवेशियों को चरवाने के लिए लेके गए थे, एंड व्हेन दे ईट ऑल काइंड ऑफ द लीव्स, तो वो बहुत लाइवली नज़र आ रहे थे, और उस लाइवली की वजह से वो बहुत ज़्यादा हशाश बदशाश थे, जिसकी वजह से इनको बाकी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और ज़्यादातर उन लोगों ने जो प्रेयर्स नाइट की टाइम जो इबादतें किया करते थे सारी रात जागने के लिए, तो इन्होंने उनकी लीव्स और प्लांट्स खाना शुरू किए, सीड्स खाना शुरू किए, और फिर नेक्स्ट फॉर्म में ये जो थे ये ग्राइंड हो गए। पहले इसको रोस्ट किया, इसको भूना, फिर इसको ग्राइंड किया, तो एज अ ब्रूवी के तौर पे, एक एज अ हॉट ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉफ़ी। देन कम टू द टी। टी जो है ये ओरिजिनल फॉर्म जो है चाइना में हुआ था, लेकिन बांग्लादेश इसका प्रोड्यूसर भी है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लीव्स होते हैं, ये माउंटेन्स पे ज़्यादातर ग्रो करते हैं, स्लोपी माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, ड्रेन आउट हो जाता है, उसका सॉइल से ड्रेन होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको स्लोपी माउंटेन्स पे ग्रो किया जाता है। और इसके जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं, जो कोर्सर, जो मोटे लीव्स होते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। जो स्मॉल लिटिल लीव्स होते हैं, जो टिप ऑफ द लीव्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसको फिर फर्मेंटेड, इसको मुख्तलिफ केमिकल से गुजार के ब्लैक कलर में ये टर्न होते हैं, एंड देन इट कैन बी ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर यूज़। Then come to the another topic which is called cacao. कोको भी कहते हैं, cacao भी कहते हैं, कोकोआ भी कहते हैं, और ये चॉकलेट में इस्तेमाल होता है। इसको कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर करने के दौरान डिस्कवर किया था। मैक्सिको में ये डिस्कवर हुआ था, 1847 में ये इन्वेंट हुआ, और इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो थी, चॉकलेट्स वगैरह, केक्स में और बाकी चीज़ों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। देन कम टू द वीट। वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पॉपुलेशन के लिए, आबादी के, जो आटा जिससे बना जाता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में ये इस तरह होता है वीट। और फिर ये जो इसके छिलके होते हैं, जिसको चफ कहते हैं, हस कहते हैं, वो हटा दिया जाता है, इसको ग्राइंड कर दिया जाता है, और तुर्की और पाकिस्तान इसमें प्रोड्यूस भी करते हैं, और अपनी पॉपुलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उनकी फुलफ़िल कर देते हैं नीड, और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यूएसए के बारे में कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा, उनके पास हेक्टर ज़मीनें मौजूद हैं जिसमें वो हार्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, बाकी फिर उसे काटते हैं, कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ राइस जो है वो चाइना और इंडिया सबसे लार्जेस्ट ग्रोवर है, और तकरीबन राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डील करता है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी, हॉट क्लाइमेट की भी ज़रूरत होती है, और चाइना और इंडिया जो है इसे तकरीबन 2/3 वर्ल्ड सप्लाई करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, एज वेल एज सम ऑफ द डिफरेंट अदर देन द मुस्लिम कंट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट फॉर देयर प्रोडक्शन। Thank you.